नाज़रीन, नवाम का लाडला कौन? फैसले की घड़ी आन पहुंची। आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग शुरू हो गई। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। मुल्क भर के कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के 855 हलकों में 17,816 उम्मीदवार मैदान में हैं। 12 करोड़ 85,85,760 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। वोट डालने के लिए वोटर्स को असल शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी होगा। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम, 27,628 हसास और 18,437 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। 5 लाख सिक्योरिटी एहलकार इलेक्शन पर ड्यूटी पर तैनात हैं और पुलिस पहले दर्जे, पैरामिलिट्री फोर्सेस दूसरे दर्जे, तीसरे और आखिरी दर्जे पर पाक फौज बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात है। जी हां, अवाम का लाडला कौन? फैसले की घड़ी आन पहुंची। आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग शुरू हो गई। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। मुल्क भर के कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के 855 हलकों में 17,816 उम्मीदवार मैदान में हैं। अवाम का लाडला कौन है? फैसले की घड़ी आन पहुंची है। वोट डालने के लिए वोटर्स को असल शनाख्ती कार्ड अपने पास रखना होगा, वो दिखाना भी लाजमी है। और मुल्क भर में सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त की गई है और मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, 27,628 हसास और 18,437 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज होने वाली पोलिंग के लिए 14,90,000 इंतखाबी अमला इलेक्शन के लिए जिम्मेदारी अंजाम देगा और हर हरके का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रिटर्निंग अफसरान के दफातर से जारी किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब से कौमी असम्बली की 141 और सूबाई असम्बली की 297 नशस्तों पर अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए 7,32,07,896 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध से कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली की 130 नशस्तों पर 2,69,94,769 वोटर्स पसंदीदा उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। इसी तरह अगर केपी की बात कर लेते हैं तो कौमी असम्बली की 45 और सूबाई असम्बली की 115 नशस्तों पर सूबे के 2,19,28,119 रजिस्टर्ड वोटर्स अपने वोट को इस्तेमाल करेंगे। बलूचिस्तान की बात करें तो कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 नशस्तों पर 53,71,947 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में कौमी इंतखाबात, आम इंतखाबात का दिन आन पहुंचा है। 2024 मुल्क भर में पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। आपको अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान के 12वें और मुल्की तारीख के सबसे बड़े आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया। मुल्क भर में पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आम इंतखाबात के दौरान कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के 855 हलकों के लिए 882 खवातीन और 4 ख्वाजा सिराओं समेत मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी तादाद 17,816 बनती है। नाज़रीन, हल्का यानी 147 का एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर हमारी नुमाइंदा सबीन शहबाज मौजूद है इस्लामाबाद में। सबीन, बताएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? सिक्योरिटी की कैसी सूरत हाल है? गुज़िश्ता रोज़ जो तमाम मटीरियल था इंतखाबात से रेलिवेंट वो तरसील उसकी कर दी गई थी, क्या सूरत हाल देख रही हैं वहाँ पर आप? सबीन शहबाज से दोबारा रब्ता बहाल करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज अवाम अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे और अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट्स के ज़रिए मुंतखब करेंगे। तो आपको ओवरव्यू देते चले। अगर बलोचिस्तान की बात करें, कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 नशस्तों पर 53,71,947 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशस्तों पर 10,83,029 वोटर्स अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। अगर हम ये वोटिंग सिस्टम की बात करें और नताइज को देखने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाए उसकी बात करें तो इलेक्शन नताइज की तरसील और तदवीन के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम यानी EMS इस्तेमाल किया जाएगा। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि कुछ पोलिंग स्टेशंस को हसास और कुछ को इंतहाई हसास करार दिया गया है। एक दफ़ा फिर से हमें ज्वाइन किया है सबीन शहबाज ने। सबीन शहबाज, आप हल्का N147 में मौजूद हैं, क्या मुनाज़र देख रही हैं? पोलिंग का अमल शुरू हो गया है?
बिल्कुल देखिए, आम इंतखाबात का दंगल जो है वो सज चुका है। पोलिंग शुरू हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। 2 से 3 वोटर्स ने इस हल्के में अपना जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। NA-47 को इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा हल्का जो है वो कहा जा सकता है। इसका जो शुमार है वो इस्लामाबाद के बड़े हल्कों में होता है। यहाँ पर बेशतर जो इलाके हैं उसमें देही इलाके भी आते हैं, शहरी इलाके भी जो है वो आते हैं। तमाम अगर थोड़ी सी तफसीलात मैं बताती चलूँ तो जो इस्लामाबाद का ये हल्का है इसमें टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 4,33,200 से ज़ायद जो है वो टोटल रजिस्टर्ड वोट है सिर्फ इस हल्के से। जबकि जो इसमें मर्द हजरात हैं उसमें 2,275 मर्द हजरात जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जबकि 2,25,000 जो खवातीन वोटर्स हैं वो इस हल्के से रजिस्टर्ड है। इस हल्के में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं। 161 टोटल पोलिंग स्टेशन जो है इस हल्के में कायम किए गए हैं। अगर इस हल्के के उम्मीदवारान के हवाले से बात की जाए तो इस हल्के में बहुत ही अहम उम्मीदवारान जो है वो तकरीबन हर सियासी पार्टी से मुस्तफ़ा नवाज खोखर आज़ाद हैसियत से इस हल्के से जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा तारिक फजल चौधरी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। शेख शाहीन जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे, लेकिन अब जो है वो आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। ख्वाजा सिरा नायाब अली जो है वो भी इसी हल्के से इंतखाबात में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। 161 पोलिंग स्टेशन जो है वो टोटल इस पोलिंग अमले जो हल्का है यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें जो 121 हैं वो टोटल मर्द हजरात के लिए बनाए गए हैं, जबकि 37 जो है वो खवातीन के लिए हैं और 62 पोलिंग स्टेशन जो है मुश्तरका तौर पर खवातीन और मर्द दोनों के लिए जो है वो बनाया गया था। हम अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी इंतजाम जो है यहाँ पर देखे जा रहे हैं। 8 से पहले जो है वो यहाँ पर मीडिया नुमाइंदगान को भी इस पोलिंग स्टेशन के बाहर आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही थी। हमारे कैमरामैन को भी फुटेज बनाने से जो है वो रोका गया और अंदर भी सिक्योरिटी जो है वो खासी सख्त है। हर पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं। 3 पोलिंग बूथ जो है वो इस पोलिंग स्टेशन में टोटल बनाए गए हैं और हर पोलिंग बूथ में अमला जो है वो मौजूद है, बैलेट पेपर जो है वो मौजूद है और जो शहरी हैं वो 2 से 3 लोग ठीक है, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शहबाज।